आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग आरओ के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका आपको चयन करना है। तो दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है। तो देखिए, श्रृंगार, अध्यात्म और उज्जवल, ये तीनों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं, जबकि ज्योत्सना में आपका ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना की वर्तनी शुद्ध नहीं है। विकल्प ए का चयन किया आपने, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा बनेगा? और दूसरे प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चुना? विकल्प डी, संशय, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न संख्या 3 है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयनित करना है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी, दृश्य को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। चौथा प्रश्न, एक वाक्य शुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। चौथे प्रश्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है, विकल्प बी को अगर आपने चयनित किया तो राइट आंसर है। आगे पांचवा प्रश्न है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? इसकी वर्तनी शुद्ध है, पांचवें प्रश्न का राइट आंसर देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें अनन्नास बनेगा। अछौहनी शब्द जो है यह अछौहिणी होता है। और अकाल शब्द शुद्ध होता है, अकाल शब्द शुद्ध होता है। और यह आकस्मिक होता है, आकस्मिक। तो विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है कि आपने क्या कहा तो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। छठवें प्रश्न का राइट आंसर देखिए, इसमें जो है आपने क्या कहा, यहां पर होना चाहिए कामा, और इसके बाद सो मैंने नहीं सुना, यहां पर होना चाहिए पूर्ण विराम। तो इसमें दो चीजें आपकी अपेक्षित हैं, एक अल्प विराम और दूसरा एक पूर्ण विराम। तो विकल्प 20 का सही जवाब हो जाएगा। कामा को अल्प विराम कहते हैं और ये अर्ध विराम होता है, सेमीकोलन जिसे आप कहते हैं, अर्ध विराम होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपने डी विकल्प को चुना,
राइट आंसर के साथ हैं आप। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, विकल्प डी इसमें शुद्ध है। और विकल्प ए इसमें जो लिखा गया है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, तो आपका नहीं बल्कि यहाँ पर आपके अगर कर देंगे तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। मेरे लिए बर्फ और आग, देखिए गर्म आग स्वाभाविक है कि आप आग गर्म ही होगी और बर्फ ठंडी होगी, तो यहाँ पर ठंडी और गर्मी ये दोनों अनुपयुक्त शब्द हैं। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, यह शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से शब्द संकेत मात्र हैं, जब मात्र शब्द लगा है तो केवल लगाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ऐषणा शब्द का समानार्थी शब्द चयनित करना है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब चुनिए। 8वें प्रश्न का सही जवाब अभिलाषा चुन करके आपने सही उत्तर दिया है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, पूछा जा रहा है। तो अतुल यानी अनुपम, अनोखा और अपूर्व, ये तीनों शब्द तो इसके समानार्थी हो जाएंगे। अनल जो होता है यह आग का पर्याय होता है, आग का पर्याय होता है, आगे अग्नि का पर्याय है। अगला प्रश्न है, अनिल जो होता है वो हवा का पर्याय होता है। अनिल शब्द यह वायु का पर्याय है। अधो लिखित में कौन सा घर का पर्यायवाची है, इसका आपको चयन करना है। तो सदन, निकेतन, गृह, गेह, निलय धाम, आवास, अयन, ये क्या है, घर के पर्याय है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। रेखांकित शब्द जो पूर्णतया है, इसका समानार्थी शब्द इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहां पर आप पूर्णतया के स्थान पर अक्षरशः शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर। आगे अतः शब्द का समानार्थी पहचान करना है आपको। प्रश्न संख्या 12 में अतः शब्द का समानार्थी आपने अतएव विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर के शब्द है। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द है वह। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चुना। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब अम्बु, विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, भिन्नार्थक शब्द का चयन करिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प बी अनिल को चुना। तो देखिए अनल, कृषाण, पावक ये सब आग के पर्याय हैं। अनिल अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हवा का पर्याय है। प्रश्न संख्या 15, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब, यहां भी वही बात है, कृषाण, हुतासन, वाहिनी ये सब किसके हैं, आग के पर्याय हैं, जबकि अनिल जो है यह हवा का पर्याय है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है कि आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या बनेगा। आविर्भाव का समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है। 16वें प्रश्न का राइट आंसर आविर्भाव का समानार्थी अवतरण, बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा? तो प्रेम, अनुराग, विकल्प ए को अगर आपने चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। हुताशन आग का पर्याय है, वहीं पिक प्रिय आम का पर्यायवाची है, आम का पर्यायवाची। और जन्मदात्री आप मां के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष हैं? देखिए यहां पर विशेष पद के रूप में देखिए बालक, इसके बाद डाकू और हृदय तथा भावना, चार चार विशेष हैं और इनके लिए विशेषण बालक के लिए भोले, डाकू के लिए क्रूर, हृदय के लिए कठोर और भावना के लिए कोमल विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं 4 विशेषण और 4 विशेष हैं। विकल्प ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? 19वें प्रश्न का राइट आंसर फटाफट चयनित करिए। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने अग्नि विकल्प बी को चुन लिया है, तो राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें विशेष पूछा जा रहा है और 20वें प्रश्न का सही जवाब आपने पानी को चुना, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो यहां पर पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है? विशेष होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? 22वें प्रश्न में आपको चयनित करना है कि यह किस प्रकार का शब्द है और जवाब में आपने तो लड़के की क्या है विशेषता, शालीनता बताई जा रही है। गुण, गंध, आकार के आधार पर जब सर्वनाम होता है और वह कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार का बोध हो तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। सी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 23 है कि काढ़ा कड़ुआ है। इस वाक्य में कड़ुआ किस प्रकार का विशेषण है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब गुणवाचक विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 24 कि श्रीदेवी के लिए सुवर मिला। इस वाक्य में सु शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो सु सुंदरता, सुंदर वर यानी गुण का गुणवाचक विशेषण अगर आपने सेलेक्ट किया है तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 25 है कि एक रोटी और 2 वाक्य में और शब्द क्या है? 25वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, विशेषण, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब लुटेरा को चुना आपने, तो सी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27 है कि कुसुम का विशेषण क्या बनेगा? और 27वें प्रश्न का सही जवाब बी विकल्प, आपने कुसुमित विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 28
संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया अर्ध तत्सम, तो डी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी को चुना आपने अमूल्य, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 30, अमूल्य शब्द जो है अमोल बनता है, केला शब्द जो है यह क्या है? तद्भव शब्द है। केला का होता है कदली, क्या होता है तत्सम? कदली। और मत्स्य का होता है मछली, मत्स्य शब्द मछली का तत्सम है। वहीं माता शब्द माँ का तत्सम रूप है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब चयनित करिए। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है यानी तत्सम है या अन्य भाषा का शब्द है? तो सेलेक्ट करिए आपने। देखिए आदमी शब्द को चुना, तो यह फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है आदमी। जबकि जिह्वा होता है जीभ का, वहीं धृष्ट होता है ढीठ, और तीक्ष्ण होता है तीखा का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31 है कि इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द इसमें से चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में आप जानते हैं अर्ध शब्द का तद्भव आधा बनता है, जबकि कूप, व्योम और विद्या ये तत्सम शब्द हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 32वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द तद्भव है? 32वें प्रश्न का सही जवाब आसरा शब्द चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आसरा शब्द का तत्सम बनेगा आश्रय। अट्टालिका, चक्र और कृपा ये सब क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। अटारी इसका तद्भव बनता है अटारी। वहीं चाक बनता है चक्र का तद्भव, जबकि कृपा होता है, नहीं कहते हैं कृपा आपकी बरस रही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अष्ट शब्द का तद्भव रूप पूछा जा रहा है। 33वें प्रश्न में अष्ट शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब अष्ट यानी 8, विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अक्ष शब्द का तद्भव क्या बनेगा? अक्षी आंख का तत्सम है, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द की पहचान करना है। 35वें प्रश्न में तद्भव शब्द की पहचान करना है। इसमें आलस शब्द जो है यह क्या है? तद्भव शब्द है। इसका आलस्य तत्सम बनेगा, आलस्य तत्सम होता है। कुष्ठ यानी कोढ़, इसका तद्भव क्या होता है? कोढ़। उल्लास का हुलास तद्भव बनता है, उल्लास का तत्सम उल्लास है। इसी तरह से अंधकार का
अंधेरा, अंधकार का अंधेरा तत्सम। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। दिए गए विकल्पों में आपने अर्ध का आधा विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है। इसी तरह से कौन सा शब्द तत्सम है, अभी चर्चा हो रही थी। तो आप जानते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए वे तत्सम कहलाते हैं। विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। जिसे जीता न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या बनेगा? जिसे जीता न जा सके वह क्या होता है? अजेय होता है। जिसे गाया न जा सके वह अज्ञेय होता है। जिसका अंत न हो वह अनंत है। और जो बहुत गहरा हो उसके लिए अगाध शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सी विकल्प को चुन करके सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए कौन सा शब्द सही होगा? कई बार रिपीटेड प्रश्न है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए अगर आपने असूर्य पश्या विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो संविधान के अनुकूल न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या बनेगा? तो जो संविधान के अनुकूल हो वो संवैधानिक होता है और जो अनुकूल न हो वह क्या हो जाएगा? असंवैधानिक। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 41 है कि जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने अग्रसूची विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा बनेगा? धरती और आकाश के बीच का स्थान क्षितिज कहलाता है। जहां धरती और आकाश आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं तो जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं वह क्षितिज कहलाता है। लेकिन यहां पूछा जा रहा है धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है वह स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिसका मूल्य आंका न जा सके इस अभिव्यक्ति के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द सही है? जिसका मूल्य न आंका जा सके उसके लिए आपने सेलेक्ट कर लिया है अमूल्य विकल्प बी को तो राइट आंसर है। और मूल्य रहित का मतलब जिसका मूल्य ही न हो और जिसका बहुत ज्यादा मूल्य होगा वो अति मूल्य बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्ति के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। अवैध नहीं, लोग कहते हैं अवैध कार्य है। विकल्प सी। आगे जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब अनवरत विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। देखिए जिसका अंत निश्चित न हो अनंतिम होता है और जो छली न हो वह निश्चल होता है। जो कभी विचलित न हो उसके लिए अविचल कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो अनुभूत शब्द विकल्प डी को चुना। अनुभवी तो वो होता है जो बहुत ज्यादा अनुभव कर लिया हो। अगला प्रश्न है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द। और जवाब में आपने अविभाज्य
विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है आपको, यानी कि सही शब्द इसमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 48 में आपने सही जवाब अगर चयनित कर लिया है विकल्प सी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, विकल्प सी को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 49 वाक्य में से एक अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 49 में अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। उसने अपने प्राण बाजी पर लगा दी थी, सही है। राम सीता और लक्ष्मण बन गए, अभी सही है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, तो उसकी आंख से न कि आंखों से होगा, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विकल्प इसमें जो है ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यहां गए नहीं बल्कि गया होना चाहिए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, एक वचन प्रयोग हुआ ना हर एक के साथ, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये सब सही विकल्प हैं। आगे उन्नति परिश्रम से होती है, और रिक्त स्थान के बाद का कारण तो आलस्य है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए रेखांकित शब्द का विलोम क्या बनेगा। उन्नति का क्या बनता है, पतन का कारण तो आलस्य है, विकल्प ए राइट आंसर। मित व्यय का विलोम, मित व्यय का अपव्यय, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में भावी शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। अतीत अगर आपने चुन लिया है तो बी विकल्प राइट आंसर है। बहिरंग शब्द का विलोम, तो बहिरंग का अंतरंग होगा, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में प्रचुर शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। प्रचुर शब्द का विलोम, प्रचुर मात्रा अल्प, प्रचुर माने पर्याप्त, अल्प माने कम, बी विकल्प राइट आंसर है। प्राचीन शब्द का विलोम कई बार रिपीटेड प्रश्न है, और इसका सम्यक विपरीतार्थक जो होता है वह अर्वाचीन होता है, विकल्प बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। तो इसमें अप्रयुक्त जो है या प्रयुक्त का विलोम बनेगा, प्रयुक्त का विलोम होता है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि न्यून शब्द का विलोम क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है, विकल्प न्यून का विलोम अधिक, एक को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दीर्घायु का विलोम क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है, विकल्प बी अल्पायु को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गुण का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा। गुण का विलोम अवगुण बनेगा, सी विकल्प राइट आंसर है।
नस्वर क्षणिक का विलोम है। दीर्घायु या चिरायु दोनों की विलोम अल्पायु बनेंगे। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।